सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज, जिसमें रोज लेकर आते हैं हम छोटी बड़ी खबरों का सार। देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें क्या है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से मूल छत्तीसगढ़िया सर्व गाड़ा समाज के सैकड़ों लोग मंगलवार को धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने धमतरी शहर के सालेवार पारा स्थित गाड़ा बस्ती में हाल ही में हुई कथित गौमांस बरामदगी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर नारेबाजी की और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि गौमांस बरामदगी की इस घटना में पूरे गाड़ा समाज की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित आरोपी संतराम बघेल, जिसके पास से 86 किलो गौमांस जब्त हुआ है, वह गाड़ा समाज का नहीं बल्कि डोम जाति का है और उड़ीसा से आया प्रवासी है। जो चीज किया उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। अब आप लोग एक महीना में कार्रवाई नहीं होगा तब आप बड़े हाथ आगे हाँ में गाड़ा भी एक जाती है और डोम भी एक जाती है। डोम है तो डोम बताए ना भाई, डोम जाती है प्रमाण पत्र में और एसटी का लाभ ये अपने आप को गाड़ा बता करके एसटी का लाभ लेते हैं, वो गलत है। तो इनको गाड़ा जाति का जब प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, चाहे वो पार्षद करे, चाहे सरपंच करे, चाहे प्रशासन करे, जैसे आपके माध्यम से होता है, एसडीएम के माध्यम से, तो जब तक मिसल रिकॉर्ड उनको प्रस्तुत करने ना कहा जाए तब तक गाड़ा जाति का प्रमाण पत्र ना दिया जाए। मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार कुलदीप, प्रदेश उपाध्यक्ष देव शरण नाग और देव कुमारी नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गाड़ा समाज के लोग कोटवारी, बाजा बजाने, बुनकर, गया गायता और देव सेवा का काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाड़ा समाज बाजा बजाने का काम करता है, बाजा बनाने का नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उड़ीसा से आए डोम जाति के लोग मृत पशुओं के मांस निकालने का काम करते हैं। समाज ने मांग की कि गौ मांस तस्करी के मामले में शामिल लोगों की जाति और पहचान का सत्यापन कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय विशेष को बिना तथ्यात्मक आधार पर बदनाम न किया जाए, क्योंकि गाड़ा समाज का गौमांस से कोई भी संबंध नहीं है। समाज ने ऐसे मामलों में गाड़ा समाज से जोड़कर प्रस्तुत करने की अनुचित बताया। मांग को बताते हुए कहा कि जो डोम जाति का है वह गाड़ा जाति को बदनाम कर रहा है, उसके ऊपर कथित गौमांस के कारण जो धारा है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जाति को छुपा करके गाड़ा जाति को बदनाम किया है उनके ऊपर 420 की धारा लगानी चाहिए। बताया गया कि गाड़ा बस्ती का नाम दिया गया है जिससे गाड़ा समाज बदनाम होगा, जिसके लिए उस बस्ती का नाम नगर पालिका में प्रस्ताव बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नामकरण किया जाना चाहिए। और जो उड़ीसा से डोम जाति के लोग आए हैं वह लोग अपने आप को गाड़ा जाति बता करके अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। जब तक उनका मिशन रिकॉर्ड ना मंगाया जाए तब तक चाहे पार्षद, तहसीलदार, एसडीएम हो, उनकी जाति प्रमाण पत्र ना बनाया जाए। यहाँ 14 तारीख के समाचार पत्रों में धमतरी से प्रकाशित हुआ, उसमें यह पता चला कि संत राम बघेल जो गाड़ापारा में रहता है साल्हेवारा के, उसके यहाँ 86 किलो गौ मांस जब्त हुआ और वो अपने आप को संत राम बघेल गाड़ा बता रहा है, जबकि वो गाड़ा समाज का नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे गाड़ा समाज के लोग हम लोग इकट्ठे हैं। वो उड़ीसा से कमाने खाने यहाँ आया था और डोम जाति का है। उसका स्पष्टीकरण ये है
कि हमारे गाड़ा समाज वाले लोग कोटवारी का काम करते हैं, बाजा बजाने का काम करते हैं, बुनकर का काम करते हैं, गायत्री और देव सेवा करने का काम करते हैं, गायता पुजारी का काम करते हैं, बाजा बजाने का काम करते हैं, बाजा बनाने का काम नहीं करते। और उड़ीसा से जो आए हैं डोम जाति के लोग हैं, वो लोग मरे हुए पशुओं के मांस निकालने, खाल निकालने का काम करते हैं। वही काम यहाँ के सालेवाड़ा गाड़ापारा के संत राम बघेल ने किया है। वो गाड़ा जाति का नहीं है, डोम जाति का है। हमारे गाड़ा जाति के नाम को बदनाम कर रहा है। आप लोग की मांगे क्या? हमारी मांग ये है कि वो डोम जाति का है और गाड़ा जाति को बदनाम कर रहा है। उसके ऊपर गौ मांस के कारण जो धारा लगा है वो तो लगना ही चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने जाति को छुपा करके गाड़ा जाति को बदनाम किया है, उसके ऊपर 420 का धारा भी लगना चाहिए, उसके ऊपर 420 की कार्रवाई भी होना चाहिए। दूसरा मांग ये है कि गाड़ा बस्ती का नाम दिया गया है, उसको कोई भी व्यक्ति वहाँ कोई भी गलत काम करेगा तो गाड़ा समाज बदनाम होगा। इसलिए उस बस्ती का नामकरण नगर पालिका में प्रस्ताव पास करा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम पर उस बस्ती का नामकरण किया जाए। और तीसरा ये है कि उड़ीसा से जो लोग आए हैं डोम जाति के लोग, वो लोग यहाँ अपने आप को गाड़ा बता करके जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं सहजता से, पार्षद से लिखवा करके। जब तक उनका मिसल रिकॉर्ड ना मंगाया जाए तब तक चाहे पार्षद हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, उनका जाति प्रमाण पत्र ना बनाया जाए। ये हमारी मूल मांग है। मूल छत्तीसगढ़ या गाड़ा समाज के समाजजनों ने यह भी बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ के गाड़ा समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बताने आए हैं कि प्रवासी लोग यहां पर गाड़ा के नाम से गलत काम करते हैं और अपनी जाति गाड़ा बताते हैं। इसीलिए संपूर्ण गाड़ा समाज को अपमान, तिरस्कार उनकी वजह से मिलता है। समाजजनों ने यह भी बताया कि धमतरी जिले का जो व्यक्ति कथित गौ मांस का बिक्री कर रहा था वह बहुत गलत किया, जिसको लेकर शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। यहाँ 14 तारीख के समाचार पत्रों में धमतरी से प्रकाशित हुआ, उसमें यह पता चला कि संत राम बघेल जो गाड़ापारा में रहता है साल्हेवाड़ा के, उसके यहाँ 86 किलो गौ मांस जब्त हुआ और वो अपने आप को संत राम बघेल गाड़ा बता रहा है, जबकि वो गाड़ा समाज का नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे गाड़ा समाज के लोग हम लोग इकट्ठे हैं। वो उड़ीसा से कमाने खाने यहाँ आया था और डोम जाति का है। उसका स्पष्टीकरण ये है कि हमारे गाड़ा समाज वाले लोग कोटवारी का काम करते हैं, बाजा बजाने का काम करते हैं, बुनकर का काम करते हैं, गायत्री और देव सेवा करने का काम करते हैं, गायता पुजारी का काम करते हैं, बाजा बजाने का काम करते हैं, बाजा बनाने का काम नहीं करते। और उड़ीसा से जो आए हैं डोम जाति के लोग हैं, वो लोग मरे हुए पशुओं के मांस निकालने, खाल निकालने का काम करते हैं। वही काम यहाँ के सालेवाड़ा गाड़ापारा के संत राम बघेल ने किया है। वो गाड़ा जाति का नहीं है, डोम जाति का है। हमारे गाड़ा जाति के नाम को बदनाम कर रहा है। आप लोग की मांगे क्या? हमारी मांग ये है कि वो डोम जाति का है और गाड़ा जाति को बदनाम कर रहा है। उसके ऊपर गौ मांस के कारण जो धारा लगा है वो तो लगना ही चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने जाति को छुपा करके गाड़ा जाति को बदनाम किया है, उसके ऊपर 420 का धारा भी लगना चाहिए, उसके ऊपर 420 की कार्रवाई भी होना चाहिए। दूसरा मांग ये है कि गाड़ा बस्ती का नाम दिया गया है, उसको कोई भी व्यक्ति वहाँ कोई भी गलत काम करेगा तो गाड़ा समाज बदनाम होगा। इसलिए उस बस्ती का नामकरण नगर पालिका में प्रस्ताव पास करा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम पर उस बस्ती का नामकरण किया जाए। और तीसरा ये है कि उड़ीसा से जो लोग आए हैं डोम जाति के लोग, वो लोग यहाँ अपने आप को गाड़ा बता करके जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं सहजता से, पार्षद से लिखवा करके। जब तक उनका मिसल रिकॉर्ड ना मंगाया जाए तब तक चाहे पार्षद हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, उनका जाति प्रमाण पत्र ना बनाया जाए। ये हमारी मूल मांग है। अभी धरना प्रदर्शन में 33 जिला से लोग आए हुए हैं। वह धमतरी जिला का जो व्यक्ति है जो गौ मांस का बिक्री कर रहा है वो बहुत गलत किया। हमें शासन प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद है और हम यही उम्मीद करते हैं। इस संबंध में नायब तहसीलदार योगेश साहू ने बताया कि मूल छत्तीसगढ़ या गाड़ा समाज के द्वारा सौंपे गए आवेदन को उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। आज दिनांक 23 जून को छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के द्वारा जो है अपने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम सर के निर्देशानुसार मैं नायब तहसीलदार धमतरी आवेदन को प्राप्त किया हूं। इसमें इनकी प्रमुख मांगे थी कि जो गौ हत्या हो रही है उसमें गाड़ा समाज का योगदान नहीं है और उसमें गाड़ा समाज का नाम लेकर जो है ये मिथक फैलाया जा रहा है, तो उसी के विरोध में किया जा रहा है, जिसके ऊपर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए। तो ये थी आज की खबरें। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए ताज़ा तरीन खबरों का नया सिलसिला। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान।
सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,